उधर दिल्ली में उपराष्ट्रपति के लिए मतदान हुआ और उसके बाद परिणाम भी कुछ ही देर में सामने आ जाएंगे। इसी बीच उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव का बयान सामने आया। उन्होंने कहा, अनुभवी और विद्वान व्यक्ति के उपराष्ट्रपति पद में निर्वाचित होने से उनकी योग्यता का लाभ देश को मिलेगा। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट के अगला चुनाव हम एकजुट होकर लड़ेंगे वाले बयान पर डिप्टी सीएम ने कहा कि जनमत का अपमान करने वाली कांग्रेस पार्टी की आने वाले समय में दुर्दशा होने वाली है। डिप्टी सीएम ने बस्तर के विकास कामों को लेकर कहा कि अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से बस्तर के विकास के लिए हमारी सरकार लगातार प्रयासरत है। एनडीए ने जिस तरह से एक बहुत ही अनुभवी, साफ सुथरी छवि के महाराष्ट्र के राज्यपाल महोदय को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है, तो निश्चित रूप से पूरे देश में इसे लेकर उत्साह है और एक अनुभवी, जानकार, विद्वान व्यक्ति के उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने से उनके अनुभव, उनकी योग्यता का लाभ निश्चित रूप से देश को मिलेगा। देखिए, कांग्रेस पार्टी की जो स्थिति है, इसमें चाहे ये सामूहिक नेतृत्व में लड़े या किसी के नेतृत्व में लड़े, कांग्रेस का कुछ होना नहीं है। जिस प्रकार से आज कांग्रेस जनता का अपमान कर रही है, लोकतंत्र का अपमान करने में उतारू है और कांग्रेस पार्टी को जनहित का कोई काम नहीं मिलता है। जनहित इनके लिए कोई विषय नहीं है। ये आज जिस प्रकार से अभियान चला रहे हैं वोट चोरी का, जनता का इससे कोई लेना देना नहीं है, वरन ये जनता के खिलाफ भी आंदोलन है, जनता का अपमान है, लोकतंत्र का अपमान है, जनमत का अपमान है, संविधान का अपमान है, संवैधानिक संस्था का अपमान है जो कांग्रेस पार्टी कर रही है। और इसलिए ये आने वाले समय में कांग्रेस की दुर्दशा ही होना है। ऐतिहासिक और पौराणिक स्थल और उद्योगों के लिए भी अनुकूल वातावरण बस्तर में है। बस्तर के आम लोगों के जीवन में परिवर्तन आए, खुशहाली आए, तरक्की आए, बस्तर के नौजवानों को रोजगार मिले, उनके सपने साकार हो, रोजगार के साथ साथ शिक्षा और कौशल विकास के लिए काम हो, बस्तर का सर्वांगीण विकास हो। और इसलिए विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमारी सरकार लगातार काम कर रही है और इन्वेस्टर मीट भी हम वहां करने जा रहे हैं। पहले भी अलग अलग कार्यक्रम के माध्यम से बस्तर को आगे बढ़ाने के लिए हमने काम किया। बस्तर ओलंपिक का आयोजन हो, बस्तर कुंभ का आयोजन हो, नक्सल मुक्त बस्तर बनाने की दिशा में काम हो, तो बस्तर को मुख्यधारा में लाने के लिए, बस्तर के आम लोगों के जीवन में परिवर्तन और खुशहाली लाने के लिए सरकार प्रतिबद्धता से काम कर रही है।